अलीगढ़ सीएम के दौरे से चंद घंटों पहले हुआ बड़ा हादसा, धराशायी हुई जर्जर बिल्डिंग, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ प्रदेश के सीएम योगी के आगमन से चंद घंटों पहले अलीगढ़ की ऊपरकोट कोतवाली इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया है जब एक बहुमंजिला इमारत जर्जर हालत में होने के चलते ताश के पत्तों की तरह बिखरकर जमींदोज हो गई। बिल्डिंग के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। बताया जा रहा है कि इमारत के घनी आबादी के बीच तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिरी तो बिल्डिंग गिरने की आवाज लोगों को बम के तेज धमाके की तरह सुनाई दी और लोग सहम गए। मलबे में दबे लोगों की चीख पुकार की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़कर मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने फोन कर बिल्डिंग गिरने और मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना पर डीएम सहित एसएसपी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए मौके पर 4 जेसीबी मशीन सहित घायलों को अस्पतालों में ले जाने के लिए आधा दर्जन के एम्बुलेंस मौके पर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में बहुमंजिला बिल्डिंग के मलबे में कितने लोग दबे हैं, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों के द्वारा मलबे के अंदर दबे लोगों को निकालने के लिए देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी मची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकाल घायलों को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज रेफर करते हुए घायलों को भर्ती कराया जा रहा है, जबकि घटनास्थल पर भयावह स्थिति बनी हुई है। बहुमंजिला बिल्डिंग गिरने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में 1 वर्षों पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी, जिस जर्जर बिल्डिंग के अंदर एक गोदाम भी बना हुआ था, जो बिल्डिंग देर रात गिर गई। मौके पर पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से जानकारी करने पर मालूम हुआ कि इस जर्जर मकान में कोई परिवार फिलहाल नहीं रह रहा था, लेकिन देर रात बंद पड़े जर्जर मकान में परिवार के कुछ लोग सामान लेने के लिए पहुंचे थे। तभी अचानक बिल्डिंग की छत गिर गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मलबे के अंदर दबे 3 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और एक घायल का पैर की पूरी तरह से टूट गया, उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल के डॉक्टर द्वारा उसके पैर की सर्जरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जबकि मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई परिवार निवास करता है कि नहीं। इसके साथ ही डीएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 4 जेसीबी मशीन और 6 एम्बुलेंस घटनास्थल पर लगाई गई है। जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाने का काम कराया जा रहा है, तो वहीं मलबे के अंदर दबे लोगों को बाहर निकाल एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल भेजा जा रहा है। तो वही डीएम ने कहा, आवश्यकता अनुसार जेसीबी मशीन और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ अधिकारी और दमकल कर्मचारी मौके पर जुटे हुए हैं। मजिस्ट्रेटों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और डॉक्टरों की टीम भी मौके पर है, लेकिन घनी आबादी के चलते स्पेस कम है, बावजूद उसके राहत बचाव कार्य जारी है। जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। 4 घायल लोगों को निकलने के साथ घायलों का उपचार जारी है। साथ ही अभी तक किसी एक भी इंसान के हताहत होने की बात सामने नहीं आई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बहुमंजिला इमारत के आसपास के मकानों में रह रही परिवार के लोगों को सावधानियों एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से बाहर निकालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जिससे कोई और आसपास के बिल्डिंग न गिर जाए। बाइट इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी अलीगढ़। बाइट पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह। बाइट मेयर मोहम्मद फुरकान। ये सुगर चौक कहलाता है। यहाँ पर एक तालिब की दुकान थी शाकिर साहब की, वो अभी 3-4-5 साल पहले नहीं बनी है, लेकिन आज किस कारण से गई है कि ये जो है ये जांच का विषय है। लेकिन हादसा बड़ा है, 3 लोगों को मेडिकल पहुंचा दिया गया है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-3 लोग और हैं। मेडिकल कितने लोगों को भेज दिया गया? 3। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी स्थिति यहाँ पर काम हो रहा है, आप देखिए प्रशासन भी लगा हुआ, जितना भी लगा हुआ, जनता भी सहयोग कर रही है और प्रशासन भी लगा हुआ पर काम कर रहा है। हालांकि जनता का आरोप है कि रेस्क्यू टीम बहुत देर में पहुंची है। अब तो वो दुनिया सब करके काम हो रहा है। इस वक्त किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। बिल्डिंग कितनी बड़ी थी विधायक जी? बिल्डिंग कितनी बड़ी थी? बिल्डिंग मेरे ख्याल से बहुत 50 गज की 3 मंजिला थी, 2 मंजिला थी? ये 2 मंजिला थी। ठीक। हादसा हुआ है ना ऊपर
ये अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी, पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी। वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था, अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार। 3 लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है अथवा नहीं है। सर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें लगाई गई हैं, कितनी मशीनों की व्यवस्था की गई है? इसमें 4 JCB और 6 एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं। आवश्यकता के अनुसार और लगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मौके पर इतनी की ही ज़रूरत है। और फायर डिपार्टमेंट के अफसर और उनकी टीमें भी यहाँ लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे संसाधन जुटा लिए जाएंगे। अभी मौके पर जितना स्पेस है उसके अनुसार राहत और बचाव कार्य पर्याप्त व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और आशा है कि थोड़ी देर में इसको हम लोग पूरा कर सर किसी कोई एंट्री या किसी घायल की सूचना है, लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जो 3 घायल थे उनको अस्पताल भेजा जा चुका है, बाद में भी गए हैं तो 4 हो गए और इन चारों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। और कोई भी बिल्डिंग है इसके बराबर में? और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर उसकी भी हालत स्टेबल है। तो कोई और बिल्डिंग इस तरीके जो खस्ता हालत में है बिजली की अब वो आसपास की बिल्डिंग खाली कराई गई है ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रेस्क्यू करते समय कोई बिल्डिंग न गिर जाए। और बाकी तो अभी थोड़ा सा और जब काम हो जाएगा तब पता लगेगा कि स्थिति क्या है। ठीक है। भाई साहब क्या मामला हुआ है जो आप यहाँ हॉस्पिटल आए? कोर्ट पे जो एक पुरानी एक नई इमारत, जो भी इमारत है वो गिरी है, एकदम ढह गई है, जिसकी वजह जो लोग जख्मी हुए हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह का एहसान है कि अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है, किसी की जान नहीं हुई। खुदा से दुआ है कि जितनी जल्दी हो सब ठीक हो जाए। कब की घटना है ये? कब? 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले की है। कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें मकान के अंदर? हमें जो अभी तक पता लगा 8-10 लोग अब तक जो वहाँ गए मलखान से, वहाँ से यहाँ रेफ़र हो के आ रहे हैं। यहाँ तो अभी एक ही है, अल्लाह का करम है, उसका पैर ज़रूर ख़राब हो गया है, लेकिन उसका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब से बात हुई है तो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं।